कौन? बोले तू जुगनू है और ये सीता कुमुदनी तब खिलेगी जब मेरा पति आएगा, सूर आएगा तभी खिलेगी, वरना खिलने वाली नहीं है। ये कथा। अच्छा सोचिए जरा, वो देवी कैसी होगी जिसके परिवार का एक भी सदस्य नहीं है, हमारे भारत देश का एक भी व्यक्ति वहां पर नहीं है, लेकिन वो साहित्य नारी जगदम्बा, अम्बा, पराअम्बा, भवानी एक रावण के सामने, रावण कहता है चंद्रहास से मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, सीता माता कहती है चंद्रहास से चंद्रहास तो चंद्र का जैसा बना हुआ है, चंद्र शीतल होता है, मैं तो राम के विरह में वैसे भी मर रही हूँ तिल तिल करके, तो मेरी गर्दन में पड़ जा तो मैं मर तो जाऊं, अपने पति के लिए जी तो नहीं पाई तो कम से कम मर तो जाऊंगी ना। राम कथा बड़ी अजीब है। गोस्वामी बाबा कहते हैं हनुमंत लाल जी महाराज ने देखा, अब एक शब्द कहकर मैं सुंदरकांड बंद करूंगी। हनुमंत लाल जी महाराज सबके देखते देखते बगिया उजाड़ दी, ठीक है। अच्छा देखना, हनुमान जी जब मुद्रिका डाली, अपना पूरा परिचय दे दिया माता सीता को, यहाँ पर कथा आती है बड़ी प्यारी सी। जब परिचय हो गया, सीता माता ने आशीर्वाद भी दे दिया, अजर अमर गुणित सिद्ध हो, करो बहुत रघुनायक छो, करे कृपा पर मत सुनकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायक का सीता बोला वचन जोड़ कर प्रीता, अब तक भयो में माता आशीष का अमोघ विख्याता। जब हनुमान जी सीता माता का शुक्रिया कर ही रहे थे कि अचानक से हनुमान जी के मुख से निकल गया, माँ भूख लगी है। सुना मान वही अतिशय भूखा, माँ भूख लगी है। अच्छा बेटे को भूख भी तभी लगती है जब वो माँ को देख लेता है। माता सीता ने आंख में आंसू भर के कहा, हनुमान क्या तुमने रास्ते भर कुछ नहीं खाया? हनुमान जी ने कहा, माँ कहाँ से खाता, मुझे कोई खिलाने वाला रास्ते में मिला नहीं, जितने मिले सब खाने वाले मिले। कौन कौन मिला? बोले कभी सुल्तान मिली, वो कहती है मैं खाऊंगी, उससे बचा और बढ़ा आगे तो सिंहता कहती है मैं खाऊंगी, जब और बढ़ा आगे तो लंगनी कहती है मैं खाऊंगी। सब खाने वाली मिली मैया, लेकिन मुझको कोई खिलाने वाला मिला ही नहीं। तो ही खिला देना मुझको, मैं भूखा हूँ। सीता माता ने कहा, बेटा तेरी माँ मजबूर है, तुझे क्या खिला दे? हनुमान जी ने कहा, माँ इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, ला लगे के सुंदर फल खा। सीता माता ने कहा, हनुमान देख ले, सोच ले, ये जो फल लगे हैं ना, ये मोह के फल है, मोह के बगिया के फल, इसको खाकर कोई भक्तवान नहीं रह सका। हनुमान जी ने कहा, मेरे पास दवा है। कौन सी दवा? बोले जैसे वो होती है ना एंटीबायोटिक, जैसे कोई टैबलेट खाओ और उसी के साथ वो एंटीबायोटिक लगा देते हैं डॉक्टर साहब कि ये जो दवा खा रहे हैं कहीं रिएक्शन न कर जाए, तो साथ में एंटीबायोटिक। सीता माता ने कहा, क्या मतलब? बोले माँ ये जो मैं फल खाऊंगा ना, ये रिएक्शन नहीं करेगा। बोले कैसे? बोले मेरे पास एंटीबायोटिक टैबलेट है। बोले कौन सी एंटीबायोटिक? बोले राम तुलसी बाबा कहते हैं कि एंटीबायोटिक टैबलेट है। सीता माता ने खुद कह दिया, स्पष्ट कह दिया, सुन सुन करे बिखरे रखवारी, परम सुबट बदनी चरधारी, तिनका डर माता मैनाही, जो तुम सुख मानो मनमाही, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जान की जाओ, लेकिन एंटीबायोटिक टैबलेट लगा लेना। बोले वो कौन सी है? बोले रघुपत चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाओ। राम जी को हृदय में धारण करके अगर फल खाओगे, तुम्हारा कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं वही राम के सहारे हनुमंत लाल जी महाराज ने फल खाए भी और बगिया भी तोड़ डाली। अच्छा किसी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी एक बात बताओ, आपने फल खाए भी, पेड़ भी तोड़ डाले, पेड़ तोड़ना तो पाप होता है ना? हनुमान जी ने कहा पाप नहीं होता। बोले क्यों? बोले इसलिए 1 साल से मेरी माता लंका में है, इन फलों ने, पेड़ पहले के बोला करते थे, इन पेड़ों ने एक भी बार मेरी माँ से ये नहीं कहा कि माँ भूखी हो गया, फल खा लो। बोले जो फल मेरी माता सीता के काम ना आ सके, उनका उजड़ जाना ही अच्छा है। और हनुमंत लाल जी ने मारा तो पूरी लंका को उजाड़ दिया, पूरी लंका को उजाड़ दिया। गोस्वामी बाबा कहते हैं हनुमंत लाल जी महाराज की कथा जितनी कहो तो उतनी कम। अक्षय कुमार का वध कर दिया, रावण की लंका को जला दिया,
हनुमान जी जब लंका जला करके घर आए, राम जी के पास आए। राम जी ने कहा क्यों हनुमान, तुमने लंका जलाई? हनुमान जी ने कहा प्रभु झूठा इल्जाम मत लगाना, मैंने लंका नहीं जलाई। अरे झूठ बोलते हो, सब कहते हैं लंका तुमने जलाई। हनुमान जी ने कहा प्रभु सुनिए, मैं भी बताता हूँ, लंका मैंने नहीं जलाई। तो बोले लंका जलाई सीता के ताप में। सीता माता जल रही थी वहां, और इतनी जली के लाल आग लग गई और जल गई लंका। राम जी ने कहा माँ कभी किसी का घर नहीं जला सकती, सच सच बोलो लंका किसने जलाई? बोले प्रभु लंका जलाई सीता के ताप ने, और लंका जलाई विभीषण के जाप ने। विभीषण भी साथ में शामिल है, लेकिन मैंने लंका नहीं जलाई। राम जी ने कहा कभी किसी का भाई किसी का घर नहीं जलाता, झूठ बोल रहे हो, सच बताओ लंका किसने जलाई? हनुमान जी ने कहा प्रभु एक आदमी और शामिल है। अब कौन शामिल है? बोले लंका जलाई सीता के ताप ने, लंका जलाई विभीषण के जाप ने, लंका जलाई रावण के पाप ने, लंका मैंने नहीं जलाई। रावण का इतना पाप बढ़ गया था, लंका अपने आप धू करके जल गई, मैंने नहीं जलाई। राम जी कहते हैं अभी भी मुझे लग रहा है कि तू झूठ बोल रहा है, सच बता लंका किसने जलाई? हनुमान जी कहते हैं प्रभु तो सुनिए, लंका जलाई सीता के ताप ने, लंका जलाई विभीषण के जाप ने, लंका जलाई रावण के पाप ने, लंका जलाई आपके प्रताप ने, लंका मैंने नहीं जलाई। आपके प्रताप ने लंका जलाई। हनुमान अभी भी झूठ बोलते हो, मैं यहाँ बैठा हूँ और तुम वहां हो, लंका वहां जल रही है, मेरा नाम क्यों लगाते हो? सच बताओ लंका किसने जलाई? हनुमान जी कहते हैं प्रभु एक आदमी नहीं, अब तो और भी ज्यादा शामिल है। बोले कौन? लंका जलाई सीता के ताप ने, लंका जलाई विभीषण के जाप ने, लंका जलाई रावण के पाप ने, लंका जलाई आपके प्रताप ने, और यदि नहीं मानते हैं तो लंका जलाई मेरे बाप ने, लंका मैंने नहीं जलाई। उन चार प्रकार के मारुति अपने आप चले, लंका ढूंढ करके जल गई, इसमें मेरा कौन सा दोस्त? दुनिया में देवी हजारों हैं, बजरंग तुम्हारा क्या कहना? दुनिया में देवी हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना? भगवान श्री राम ने पुल की स्थापना की और उस पार भगवान उतरे हैं। बाबा जी कहते हैं
आज रावण के ऊपर चढ़ाई की धीरे धीरे करके। अच्छा, जब कुंभकर्ण की बारी आई है मरने की, कुंभकर्ण कितना बढ़िया बोला है। जब कुंभकर्ण को जगाया रावण ने, कुंभकर्ण बोल पड़ा, एक बात बता, जगदम्बा हरियाण के सच्चाहत कल्याण, अरे मूर्ख, तूने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? सारे के सारे योद्धाओं का नाश करवा लिया तूने। सीता हरण करने के बाद तू मूर्ख अपना कल्याण चाहता है। तो रावण को लगा, अरे राम राम, जागते ही मुझको कथा सुना रहा है, रुक अभी बताता हूँ अभी। और एक बात मेरी गौर से सुनना, जागने के बाद बुद्धि वास्तव में सात्विक होती है। जब हम लोग जगते हैं ना कभी, उस समय बुद्धि बड़ी निर्मल होती है, विद्या भी इसी कारण से याद होती है। अच्छा, रावण को लगा कि अब इसको मैं टॉनिक पिला दूं, थोड़ी थोड़ी जगह है, राम राम गा रहा है, इसको टॉनिक पिला दूं तो मुझे लगता है ये राम राम का आलाप बंद कर देगा। रावण ने उसी समय रावण मांग्यो कोटि घट मद और महिषे अनेक। कोटि घट माने 1 करोड़ मटके दारू के मांगे से। एक बार एक महात्मा जी कह रहे थे, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने में दाढ़ी काफी बड़ी बड़ी हो जाती होगी, है ना, एक बड़ी बड़ी दाढ़ी। तो अब रावण के कहने पर कुंभकर्ण जा रहा था युद्ध करने, तो कुंभकर्ण की दाढ़ी बड़ी हो गई थी। तो कुंभकर्ण ने कहा, मेरा युद्ध भालुओं बंदरों से होने जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बंदर दौड़ कर आए मेरी दाढ़ी में लटक जाए, तो इसको पहले बनवा देना, सब बात करवा पहले, फिर मैं जाऊंगा युद्ध करूंगा। तो रावण ने नाई को बुलाया, तो जब पहले मेरे भाई की दाढ़ी बना दे। अब वो गया और जैसे ही कुंभकर्ण के नाक के सामने खड़ा हुआ, और कुंभकर्ण ने ली सांस, तो वो नाक की छेद के अंदर चला गया। उसकी पत्नी ने देवर को भेजा अपने, रावण के सामने गुहार लगाई, मेरा भैया नहीं दिख रहा है, आप यहाँ आया था आपके भाई की दाढ़ी बनाने। रावण ने कहा, जा पूछ ले जाके वहीं। कुंभकर्ण से पूछा, कुंभकर्ण भैया मेरा भाई आया था क्या? कुंभकर्ण ने कहा, मेरे सामने बात कर, तेरे भाई से मिलवा दूंगा, सामने आ सामने। और जैसे ही सामने खड़ा हुआ और वही क्रिया सांस लेने वाली फिरकी, वो फिर पेट में चला गया। तुलसी बाबा लिखते हैं, बड़ा विकराल शरीर है इसका, 1 करोड़ दारू के मटके, शराब के मटके, और कितने भैंसे कितना बकरा खा करके ये तुलसी बाबा लिख रहे हैं। महिष खाए कर मदरा पाना, गंजा बजरा घात समाना। जैसे ही इसके पेट में मांस गया और करोड़ों घट दारू गई, बाबा जी कहते हैं अब ये दलाल रहा है, चिल्ला रहा है। अच्छा सोचिए जरा, राम जी के यहाँ पर जब गया, इसका भी संहार भगवान ने किया, मेघनाथ का संहार किया। अच्छा, एक बड़ी प्यारी कथा थी मेघनाथ की। मेघनाथ जिसमें युद्ध करने के लिए लक्ष्मण जी गए, राम जी ने कहा, एक काम करना मेघनाथ, वो लक्ष्मण, मेघनाथ ने जब युद्ध करना तो मेघनाथ को तुम मार करके आना, तो उसका सर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, जब तुम सर काटना उसका जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। बोले कारण क्या है प्रभु? बोले घननाथ साधु है, तपस्वी है, ये घननाथ, ये मेघनाथ बड़ा तपस्वी है, कामी नहीं है, स्त्रियों का लोलुप नहीं है, एक पत्नी व्रत वाला है, ये सुलोचना को ही केवल प्रेम करता है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। घननाथ साधु है, तपस्वी है, बलशाली है, वरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमीला रानी है। ऐसे सतबंदी के पति का यदि शीश भूमि पर आएगा, तो कपितल तो किस गिनती में है, ये संसार भस्म हो जाएगा। ऐसी सुलोचना सती के पति का अगर शीश धरती पर आया, सारा संसार भस्म हो जाएगा। इसके लिए उसका सर हाथों हाथ लेकर के आना। और तुलसी बाबा भाव देते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जब वो इतना धर्मात्मा है तो उसको ज्ञान दे दो,
तो बेचारा बच जाए, उसको मारा क्यों जा रहा है? राम जी बोल पड़े, सचमुच रावण का पाप आज, ये पितृ भक्त है इसलिए मारा जा रहा है, पिता का पुजारी है। सचमुच रावण का पाप आज, और इसकी भी नाव डुबाएगा। वो घर का मुखिया पापी हो तो घर भर का नाश कराएगा। घर का मुखिया यदि अच्छा नहीं है, बाप अच्छा नहीं है, पापी है, तो बेटा तो मारा ही जाएगा। मेघनाथ मारा गया, रावण की बारी आई। रावण ने देखा कि मेरी सारी की सारी सभा समाप्त हो चुकी है, मेरा कोई नहीं बचा। रावण ने जिस समय ललकारा, एक कविताकार ने कविता लिखी थी, तुलसी बाबा लिखते हैं जो चौपाइयाँ, उसी के माध्यम से रावण के लिए लिखा है। रावण ने कहा है भगवान से, इस बार राम ने जैसे ही दस कंधर को